नमस्कार। एक सवाल है, क्या सिर्फ दर्द सहने से, तकलीफ उठाने से हमारे सारे दुख खत्म हो सकते हैं? या या फिर इससे बाहर निकलने का कोई बेहतर रास्ता भी है? आज हम एक बहुत पुराने बौद्ध ग्रंथ देवदहा सुत्त के जरिए इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी चर्चा है जो मेहनत और उसके नतीजों के बारे में हमारी सोच को सच में चुनौती देती है। तो इस सफर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि दर्द के जरिए दुख को खत्म करने का ये आइडिया आखिर है क्या। फिर हम इसकी बुनियाद को खंगालेंगे कि इसमें क्या खामियां हैं, और ये भी जानेंगे कि क्यों इस तरह की मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलता। इसके बाद हम एक दूसरे रास्ते को देखेंगे जिसे कुशल प्रयास कहा गया है, और आखिर में समझेंगे कि इस रास्ते पर चलकर मिलता क्या है, इसका परम फल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, और सबसे पहले समझते हैं निगंठों के फलसफे को। ये बुद्ध के समय के तपस्वियों का एक ग्रुप था, और इनका मानना था कि दुख से छुटकारा पाने का रास्ता बहुत ही कठोर है। तो निगंठों का मूल विश्वास ये था कि आज हम जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो सुख हो, दुख हो या कुछ भी ना हो, ये सब कुछ हमारे पिछले कर्मों का ही नतीजा है, बस। इसलिए अगर मुक्ति चाहिए तो उसका एक ही रास्ता है, कठोर तपस्या करो और उन पुराने कर्मों को जलाकर खत्म कर दो। तो यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस पूरे दर्शन की नींव हिला देता है। क्या सच में दर्द सहकर अतीत को मिटाया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? अब देखिए, यहीं पर बुद्ध की एंट्री होती है, और वो इस आइडिया को सीधे सीधे खारिज नहीं करते, बल्कि वो कुछ ऐसे तीखे और लॉजिकल सवाल पूछते हैं जो इसकी बुनियाद पर ही सवाल उठा देते हैं। बुद्ध का पहला सवाल सुनने में बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गहरा है। वो पूछते हैं, अच्छा ये बताइए, क्या आप यकीनन जानते हैं कि आप अतीत में थे भी? ये सवाल सीधा उनके ज्ञान के दावे पर चोट करता है। और इस सवाल का निगंठों के पास कोई पक्का जवाब नहीं था। वो मानते जरूर थे, लेकिन वो यकीनन जानते नहीं थे। तो उनका जवाब था नहीं। बुद्ध यहीं नहीं रुकते, वो आगे पूछते हैं, और अब उस वजह पर सवाल उठाते हैं जिसे ये लोग मिटाने निकले थे। वो कहते हैं, चलिए ठीक है, पर क्या आप ये पक्के तौर पर जानते हैं कि आपने अतीत में बुरे कर्म किए ही थे? और एक बार फिर जवाब वही आता है, नहीं। अब जरा सोचिए, ये उस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके होने का ही इनके पास कोई पक्का सबूत नहीं है। और फिर आता है बुद्धा का आखिरी सवाल, जो उनकी पूरी प्रैक्टिस पर ही एक तरह से चोट है। वो पूछते हैं, अच्छा क्या आप ये जानते हैं कि आपके तपस्या से अब तक कितना दुख खत्म हो गया है और कितना अभी बाकी है? मतलब क्या प्रोग्रेस मापने का कोई तरीका है आपके पास? और यहीं पर उनकी पूरी फिलॉसफी की इमारत ढह जाती है। उन्हें मानना पड़ता है कि नहीं, वो ये भी नहीं जानते। तो मतलब साफ है, वो न तो अतीत जानते हैं, न दुख का कारण, और न ही अपनी मेहनत का असर। यानी उनका पूरा का पूरा रास्ता सिर्फ एक अंधे विश्वास पर टिका है, ज्ञान पर नहीं। तो अब सवाल यह है कि अगर बुनियाद ही इतनी खोखली है, तो उस पर की जाने वाली मेहनत का क्या होगा? यहीं से हम उस विरोधाभास को समझते हैं जिसे बुद्ध सामने लाते हैं। अब बुद्ध एक बहुत ही स्मार्ट सवाल पूछते हैं। वो अतीत की अनजानी बातों को छोड़कर वर्तमान के सीधे सीधे अनुभव पर आते हैं। वो पूछते हैं, जब आप इतनी दर्दनाक तपस्या करते हैं तो क्या आपको बहुत तेज दर्द महसूस होता है? और वो मानते हैं, हाँ, जब हम मेहनत करते हैं तो दर्द होता है, और जब हम मेहनत करना बंद कर देते हैं तो दर्द भी रुक जाता है। अब ये जवाब उनके अपने ही फलसफे के खिलाफ जाता है, और यहीं पे पूरा विरोधाभास साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ वो कहते हैं कि सारा दुख अतीत से आता है, लेकिन उनका खुद का अनुभव ये बता रहा है कि उनकी आज की मेहनत ही उनके आज के दर्द का कारण है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि उनका ये प्रयास निष्फल है, यानी बिना किसी नतीजे का। तो अगर ये रास्ता सही नहीं है, तो फिर सही रास्ता क्या है? अब हम बुद्ध के बताए विकल्प पर आते हैं, यानी कुशल प्रयास का मार्ग। बुद्ध का रास्ता है सफल प्रयास। इसका मतलब आंखें बंद करके दर्द सहना नहीं है, बल्कि ये एक समझदारी भरा प्रयास है जिसका मकसद दुख के वर्तमान कारणों को समझना और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसे समझने के लिए तीरंदाज और तीर की ये मिसाल बहुत कमाल की है। सोचिए, एक धनुर्धर के पास टेढ़ा तीर है। उसे सीधा करने के लिए वो उसे आग की दो लपटों के बीच गर्म करता है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना जरूरी है। जैसे ही तीर सीधा हो जाता है, वो उसे आग से हटा लेता है। यही है कुशल प्रयास। ये एक खास मकसद के लिए किया जाता है, और मकसद पूरा होते ही ये रुक जाता है।
ये कभी न खत्म होने वाली तपस्या नहीं है। और ये स्लाइड दोनों फलसफों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है निगंठ, जिनके लिए दुख का सोर्स अतीत है, दूसरी तरफ बुद्ध, जिनके लिए सोर्स आज के कारण है। निगंठों का तरीका है आंख मूंद कर दर्द सहना, जबकि बुद्ध का तरीका है स्किलफुल प्रैक्टिस। नतीजा, एक का प्रयास बेकार जाता है और दूसरे के प्रयास से मिलती है असली मुक्ति। तो ये सफल प्रयास असल में दिखता कैसा है, प्रैक्टिस में इसे कैसे किया जाता है? इसके लिए बुद्ध एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बताते हैं। ये रास्ता यूं ही दर्द सहने का नहीं, बल्कि मन को ट्रेन करने का एक पूरा सिस्टम है। इसकी शुरुआत होती है नैतिक आचरण से, यानी अपने शब्दों और कामों से किसी को नुकसान न पहुंचाना। फिर आता है मानसिक अनुशासन, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। इसके साथ साथ शरीर और मन के प्रति लगातार जागरूक रहना। फिर मन की बाधाओं जैसे इच्छा, गुस्सा, आलस, इन सब पर काबू पाना। और फिर आता है गहरा ध्यान, और अंत में मिलती है वो गहरी समझ जिससे सारे दुख जड़ से खत्म हो जाते हैं। और इस सफल प्रयास का जो आखिरी नतीजा है वो है पूर्ण मुक्ति, एक ऐसी अवस्था जिसे साधक सीधे सीधे अनुभव करता है और जानता है। ये सिर्फ कोई विश्वास नहीं है, यही वो परम शांति है जहां ये एहसास होता है कि जो करना था वो हो गया। पूरे सूत में बुद्ध एक एक करके निगंठों के रास्ते की 10 अलग अलग कमियों को गिनाते हैं, और हर एक कमी के जवाब में वो ये दिखाते हैं कि कैसे उनका बताया हुआ कुशल प्रयास का मार्ग एक फायदेमंद और सही नतीजे की तरफ ले जाता है, जो हर कसौटी पर खरा उतरता है। और आखिर में ये हजारों साल पुरानी बहस हमें हमारे अपने जीवन के बारे में एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, क्या वो हमें वाकई दुख से दूर ले जा रहा है? क्या हमारा प्रयास सफल है